तो चलिए बड़ी खबर न्यूज रूम में सहयोगी ऋतुराज के पास। बिहार के पूर्णिया में गरजे गृह मंत्री अमित शाह का लालू और नीतीश पर हमला। मेरे दौरे से आरजेडी और जेडीयू को परेशानी हो रही है। नीतीश ने बिहार की जनता के साथ धोखा किया, यह भी कहना अमित शाह का। और तो और लालू को भी धोखा दे रहे हैं नीतीश कुमार। तो लगातार बिहार की सियासत में हलचल जोरों पर। अगर हम बात करें अमित शाह की, तो यह दौरा इसीलिए कि कैसे बिहार की सियासी जमीन को मजबूत किया जाए। आपको याद होगा सन 2020 का चुनाव, जब बीजेपी ने प्रदर्शन तो बेहतरीन किया, लेकिन मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने झट से पाला बदल लिया और उसके बाद चले गए लालू प्रसाद यादव के पास। क्या कुछ कहा अमित शाह ने, सुनिए आप। सीमांत जिलों में जब आया हूं, तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द आ रहा है। वो कह रहे हैं कि झगड़ा लगाने आएंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ करके जाएंगे। भाई झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूर नहीं है लालू जी, आप पर्याप्त हो झगड़ा लगाने के लिए। आपने पूरा जीवन एक काम किया है। मगर मैं आज सीमावर्ती जिलों के 4 जिलों के मेरे भाइयों बहनों को ये जरूर कहने आया हूं कि जब लालू जी सरकार में जुड़ गए हैं और नीतीश जी लालू की गोदी में बैठे हैं, तब यहां जो डर का माहौल खड़ा हुआ है, मैं आपको कहने आया हूं, ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार है यहां पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बिहार दौरा, और ऐसे में निशाना न साधे चूक नहीं सकते हैं। और अब इस पर आरजेडी का क्या कहना है, भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। पूरा पूर्णिया उत्साहित है। मैं पिछले 4 दिनों से लगातार इस इलाके में घूम रहा हूँ। जो ये सीमावर्ती क्षेत्र के 4 जिले हैं, वहाँ पे जनता में बहुत उत्साह है। और जो भी गृह मंत्री जी बात कहेंगे, वह संदेश अगले 2 वर्षों तक के लिए जाएगा। था कि अगर महागठबंधन जीत जाएगा तो पाकिस्तान में दिवाली और होली मनेगी। तो इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस इलाके में रैली कर रहे हैं, उस पर हमारी नज़र, नीतीश कुमार की सरकार की नज़र जो है ज़रूर रहेगी कि कोई ऐसी बात न की जाए जिससे वहाँ जो है का मामला जो है बिगड़े। तो यही हम लोग अपेक्षा करते हैं कि भारत सरकार के आप गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री के नाते आपका दायित्व है कि कहीं उथल पुथल भी हो तो उसको हम कैसे ठीक करें। इस बात को ही ध्यान में रख करके आप जो है अपना भाषण कीजिए और अपना कार्यक्रम कीजिए, किसी को कोई इतराज नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर निशाना तो साधा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, लेकिन यहाँ पर बुरा लग गया शिवानंद तिवारी को। आरजेडी के नेता साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की भाषा है उसका थोड़ा सा तो मर्यादा रखते हैं, लेकिन भाषा के इतर अगर हम देखते हैं तो सीधे तौर पर यहाँ ये कह दिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कि आखिरकार नीतीश की जिस तरीके से यहाँ पर चाल चली है, उन्होंने यहाँ सरकार को धोखा दिया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया है, और अब चले गए हैं आरजेडी के साथ। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव को भी धोखा देंगे ही देंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, ये अहम है। बिहार का जो राज्य है वो बेहद अहम है, क्योंकि यहां पर 40 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर पिछले चुनाव में 39 सीटें बीजेपी ने और एनडीए ने जीती थी। उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये स्थिति है 2019 की। बिल्कुल, तो 2019 में 39 सीट पर एनडीए ने जीत हासिल की थी 40 में से। और अब ऐसे में क्या होगा, क्योंकि ये गठबंधन तो टूट गया और 2024 की तैयारी चरम पर है। तो 2024 के लिए क्या एनडीए यही आंकड़ा छू पाएगी, यही आंकड़ा पा पाएगी, इसको लेकर के भी तमाम कयास है। क्योंकि अब चले गए नीतीश कुमार और 39 सीट में से जेडीयू ने 16 सीटें जीती थी। बड़ा आंकड़ा है कि 40 सीटें होती है लोकसभा की बिहार में, 39 सीटों पर एनडीए जीती है और उसमें से 16 जेडीयू के खाते में थी। बिल्कुल, तो ये जो 16 का नुकसान हुआ है बीजेपी को, क्योंकि एनडीए से जैसे ही अलग हुए नीतीश, उसके बाद ये 16 सीटें जो हैं उसका नुकसान हुआ है। और एलजेपी के साथ फिलहाल 23 पर बीजेपी और एनडीए है। तो इसी वजह से सीमांचल का इलाका, बिहार का इलाका जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, बीजेपी का टारगेट 2024 में 35 सीटें जीतने का लक्ष्य है। जिस तरीके से 39 सीटें जीती थी, भले ही अब जेडीयू उनके साथ नहीं है, लेकिन अभी भी लक्ष्य वही है कि 40 में से 35 सीटें तो हम जीत के ही ले आएंगे। तो अमित शाह की सीमांचल पर ये खास नजर है। खास नजर क्यों है, हमने आपको समझाया। बिल्कुल, और पटना से इस वक्त सहयोगी संजीव जो है वो हमारे साथ जुड़ गए।
संजीव, देखिए, बिहार वो राज्य है, कहा यह जाता है कि दिल्ली की गद्दी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर के ही आती है। तो बिहार में अब बीजेपी ने पूरी जान झोंकनी शुरू कर दी है, अभी से ही 24 की तैयारी। तौर पर ये 2 दिवसीय जो दौरा है बिल्कुल अब साफ स्थिति के संकेत है कि 2024 का आगाज है। और ऐसे में आज खुलकर बरसे नीतीश कुमार पर और लालू प्रसाद यादव को भी सचेत किया कि जरा आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि नीतीश कुमार किसी के नहीं है। उन्होंने कई बार ये कहा कि वह पाला सब जगह ये बदलते चले गए, हो सकता है कि कल को कांग्रेस में चले जाएं। यानी कि अमित शाह का सीधा निशाना था कि नीतीश कुमार किसी के नहीं है। उन्होंने ये भी क्या डाला कि जॉर्ज फर्नांडिस तक के वो नहीं हुए। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक सवाल उठा होता है, 40 सीटों का जो समीकरण था, 16 सीटें जेडीयू के पास थी, वो एक बड़ा आंकड़ा कह सकते हैं कि अब साफ नहीं है। और इसी आंकड़े के समीकरण को साधने के लिए सीमांचल का इलाका चुना गया है। सीमांचल में जो 4 जिले हैं, पूर्णिया का लीजिए, किशनगंज लीजिए, अररिया है, तमाम ऐसे जिले हैं जहां कहीं न कहीं एक लेकिन संजीव, अगर हम बात करें सीमांचल के इलाके की, तो ये बॉर्डर इलाका है। बांग्लादेश, नेपाल जो है सीमांचल से सटा हुआ, बहुत ज्यादा रोहिंग्या और घुसपैठिए यहीं पर मौजूद हैं। क्या ये माना जाए कि ये दौरा उस लिहाज से भी अहम है संजीव? बिल्कुल, देखिए उस लिहाज से भी अहम इसलिए है क्योंकि घुसपैठियों का लगातार यहाँ पर कह सकते हैं घुसपैठ रहा है। और इसको भी उन्होंने संकेत क्या सीधा कहा है, यहाँ पे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन मैं बता दूं कि राज्य सरकार भी तमाम इन चीजों पर नजर बनाए हुए। इसलिए शिवानंद तिवारी के बयान को भी जब आप देखें तो किस तरह से उन्होंने बयान दिया है, तो बिल्कुल अब साफ है कि कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है 2024 की, ये बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। क्योंकि एक तरफ जहां जेडीयू और आरजेडी के साथ तमाम अन्य गठबंधन एकजुटता दिखाने में लगे हैं और जिस तरह से लगातार एक मजबूती लाने की कोशिश की जा रही है, वही बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। चलिए ठीक है संजीव, ये चुनौती बहुत बड़ी है बीजेपी के लिए और इस चुनौती से कैसे बीजेपी पार पाती है ये देखना अहम होगा।